एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के उर्दू के सबक 7 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इस सबक में दिया गया है लोरी। तो चलिए मैं इसे रीड करती हूँ और आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। मेरी प्यारी सो जा सो जा, राज दुलारी सो जा सो जा, गोद में मेरी सोती है तू, सेब के अंदर मोती है तू, बेटा है तू बेटी है तू, जो कुछ है तू मेरी है तू। मेरी प्यारी सो जा सो जा, राज दुलारी सो जा सो जा, सांवली सूरत रूप सलोना, निर्मल चांदी निर्मल सोना, चांद सा मुखड़ा कामनी रंगत, राधा की मनमोहनी मूरत। मेरी प्यारी सो जा राज दुलारी सो जा, रोती क्यों है ब्याह रचा दूं, नन्हा मुन्ना दुल्हा ला दूं, गोरे गोरे गालों वाला, काले काले बालों वाला। मेरी प्यारी सो जा राज दुलारी सो जा, आंचल में फूले जो कलियां, इनसे महके देश की गलियां, सर पर हो अस्मत की चादर, गोदी में प्रताप और अकबर। मेरी प्यारी सो जा राज दुलारी सो जा, घर की लक्ष्मी बनकर रहना, सास की बेटी बनकर रहना, नूर जहां की सानी होना, भारत की महारानी होना। मेरी प्यारी सो जा राज दुलारी सो जा, फैली है महताब की चादर, छिटके हैं आकाश पे अख्तर, सो गया बंसी वाला जोगी, सो गए बन में सारे पंछी। मेरी प्यारी सो जा राज दुलारी सो जा। अब हम इसके मीनिंग को देखते हैं, पढ़िए और समझिए। लोरी एक नज़म जो बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे लोरी कहते हैं, जो बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है। राज दुलारी, राजा की प्यारी या फिर बहुत अजीज, सांवली सूरत गुंदमी रंग की, निर्मल चांदी चांदी की तरह पाक व साफ, कामनी रंग खूबसूरत रंग, मनमोहनी दिल लुभाने वाली, अस्मत इज्जत पाकीज़गी, महताब चांद, आकाश आसमान, अख्तर तारे। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो आपको दिया गया है, पढ़िए और बताइए। 1 से लेकर टोटल 10 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, गोद में सोती हुई बच्ची कैसी मालूम होती है? इसका जवाब होगा, गोद में सोती हुई बच्ची सेब के अंदर मोती जैसी मालूम होती है। दूसरा है, लोरी कौन सुनाता है? इसका जवाब होगा, बच्चों को सुलाने के लिए माँ या फिर दूसरे रिश्तेदार लोरी सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्मल चांदी निर्मल सोना से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा, निर्मल चांदी निर्मल सोना से पाको साफ बचपन की जिंदगी मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रोती हुई बेटी को चुप कराने के लिए माँ क्या कहती है? तो इसका जवाब हो जाएगा, रोती हुई बेटी को चुप कराने के लिए माँ कहती है, रोती क्यों है मैं तेरे लिए, नन्हा मुन्ना दुल्हा ला दूंगी, वह गोरे गोरे गालों वाला और काले काले बालों वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंचल में फूले जो कलियां से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा, आंचल में फूले जो कलियां से मुराद आने वाली औलाद है, जो फूल और कलियों की तरह इंसान की जिंदगी में नमूदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी की सर पर किस चीज की चादर की तमन्ना माँ करती है? इसका जवाब होगा, बेटी की सर पर अस्मत की चादर की तमन्ना माँ करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नूर जहां की सानी होना से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा, नूर जहां की सानी होने से मुराद है इसकी तरह होना, मतलब कि नूर जहां की तरह होना। नूर जहां मुगल बादशाह जहांगीर की मलिका थी, जो बाशऊर हुक्मरानी से मशहूर थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रताप और अकबर कौन थे? इनका पूरा नाम लिखिए। तो जवाब होगा, प्रताप और अकबर हिंदुस्तान के हुक्मरान थे, इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह, मतलब कि प्रताप का पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह,
और अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्वेश्चन नंबर 9 है, रात होने पर क्या क्या तब्दीलियां होती है, लिखिए। इसका जवाब होगा रात होने पर हर तरफ चांद की रोशनी फैल जाती है। तो देखिए ये जो आपको लोरी दिया गया है इसमें आपको टोटल क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो आपको बस अपने अकॉर्डिंग इसको लिखना है। आकाश में तारे टिमटिमाने लगते हैं, इंसान और परिंदे सभी सो जाते हैं, हर तरफ शांति छा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सो गए वन में सारे पंछी का क्या मतलब है। इसका जवाब होगा सो गए वन में सारे पंछी का मतलब यह है कि जब रात होता है तो सारे परिंदे जंगलों की तरफ प्रवास कर जाते हैं और अपने घोंसलों में आराम करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट दिया गया है, सही जोड़ मिलाइए, खाना अलिफ खाना ब। तो मतलब कि खाना अलिफ को खाना ब से मैच करना है। फैली है महताब की चादर, तो देखिए आपको कैसे ढूंढना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फैली है महताब की चादर, तो आपको उसके बाद क्या लिखा हुआ है, छिटके हैं आकाश पे अख्तर, तो उसके बाद वाला आपको जस्ट मैच करना है। यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे, फैली है महताब की चादर और यहाँ छिटके हैं आकाश पे अख्तर, तो यहाँ से आपको ये वाला मैच कर देना। फिर घर की लक्ष्मी बनकर रहना, उसके बाद वाला लाइन जो था वो था सास की बेटी बन के रहना, तो ये वाला होगा, यहाँ पे मैच कर देते हैं। सर पर हो अस्मत की चादर, उसके बाद आपको उसमें दिया हुआ था लोरी में गोदी में प्रताप और अकबर, तो यहाँ पे आपको इसमें मैच कर देना है। गोद में मेरी सोती है तू, सेब के अंदर मोती है तू, तो इसमें आपको ये वाला मैच करना है। सांवली सूरत रूप सलोना निर्मल चांदी निर्मल सोना, तो ये वाला। देखिए इसको आपको कैसे करना है, मतलब आपको खाली जगह ना उसमें भरना है, ये सब देख के देखिए। यहाँ पे आंचल में फूले जो कलियां, तो यहाँ पे आपको लिखना है मैं लिख देती हूँ। आंचल में फूले, तो यहाँ पे क्या होगा जो कलियां। इन यहाँ पे लिखेंगे हम से, इनसे महके देश की गलियां। सर पर हो अस्मत की चादर, तो यहाँ पे सर के बाद यहाँ पर आपको लिखना है सर पर हो अस्मत की। देखिए यहाँ पे आपको होगा सर पर, यहाँ पे लिखा सर पर हो अस्मत की चादर, गोदी में प्रताप और अकबर, तो यहाँ पे है ना गोदी, तो यहाँ पे आपको लिखना है में, गोदी में प्रताप और, तो यहाँ पे अख्तर लिखा हुआ, आपको यहाँ पे अकबर कर देना है। तो ये भी बहुत ही इजी था, बस आपको बुक से ढूंढ के आपको यहाँ पे लिखना था। देखिए नेक्स्ट है आपका, इन इशार का मतलब बयान कीजिए। फैली है महताब की चादर, छिटके हैं आकाश पे तारे, सो गया बंसी वाला जोगी, सो गए बन में तायर सारे, मेरी प्यारी सोजा सोजा राज दुलारी सोजा सोजा। तो इसको में आपको क्या करना है, ये इशार जो है इसका आपको मतलब बताना है। तो देखिए इस इशार का मतलब होगा, इन इशार का मतलब यह है कि माँ अपनी बेटी को गोद में लेकर कह रही है कि दिन का उजाला खत्म हो गया है, चांद की चादर फैल गई है, आसमान में तारे छिटक चुके हैं, बांसुरी बजाने वाला जोगी भी सो गया है, जंगल में सारे परिंदे भी सो चुके हैं, ऐ मेरी प्यारी तू भी सो जा, अपने राजा की दुलारी तू भी सो जा। तो ये वाले इशार जो है इसमें आपको क्या करना था, बस इसका मतलब लिखना था। तो देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, मिन दर्जन लफ्ज के बराबर वजन वाले लफ्ज दिए गए खाना से चुनकर लिखिए। प्यारी का दुलारी, सोती का हो जाएगा मोती, मतलब मिलता जुलता, और आपको जो बुक में दिया गया है उसी टाइप से आपको लिखना है। सोती का हो जाएगा मोती। सूरत का क्या हो जाएगा, मूरत हो जाएगा। रचादू का लादू, गालो का हो जाएगा बालो, ये क्या है कलियां का हो जाएगा गलियां,
सानी, सानी क्या हो जाएगा, मेहरबानी। तारे, तारे क्या हो जाएगा आपको, साड़े। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया सानी का मतलब रानी, तो आप यहाँ पे रानी भी लिख सकते हैं या फिर मेहरबानी भी। अगर आप मेहरबानी नहीं लिखिएगा तो आप यहाँ पे रानी भी लिख सकते हैं, मतलब मिलता जुलता आपको लिखना है। तो ये आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए। देखिए अब आपको दिया गया है जुमले में इस्तेमाल कीजिए, मतलब जुमला बनाना। रूप, कामनी, लक्ष्मी, भारत, आकाश, जोगी, ताहिर, अकबर का। तो देखिए जुमला जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे। मैं जो हूँ कि बुक के अकॉर्डिंग बताई आप लोगों को। देखिए रूप, मेरी बेटी का रूप सलोना है। कामनी, कामनी उसकी रंगत कामनी है। लक्ष्मी, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। भारत, हमारे मुल्क का नाम भारत है। आकाश, आकाश में तारे छिटके हैं। जोगी, बंसी वाला जोगी सो गया। ताहिर, दरख्त पर ताहिर बैठे हैं। अकबर, अकबर महान मुगल बादशाह था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।